हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आई बटन पे प्लेलिस्ट है, उस पर आपकी 8th क्लास की सार जितनी भी बुक के चैप्टर हैं सबका आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। अब सेकेंड पार्ट में हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है, फर्स्ट पार्ट कर लिया था हमने सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। प्लास्टिक्स पढ़ते हैं। प्लास्टिक के बारे में तो आप सब जानते होंगे। सब प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी अपने घर में। यू मस्ट है फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स एवरीडे। जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। प्लास्टिक होता है वो भी एक पॉलीमर होता है और ये सिंथेटिक फाइबर होता है। और जो अरेंजमेंट होती है, कोई भी चीज़ है आपको पता है कि जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है, बड़ी चीज़ कोई भी है। ठीक है। किसी में तो ऐसे होता है, प्लास्टिक की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी में ऐसे जुड़े होते हैं, किसी में ऐसे जुड़े होते हैं। ये यही कह रहा है, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट। सभी प्लास्टिक अलग अलग तरीके से बने होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक से ही बने हो। ठीक है। किसी में ऐसे सिंपल होता है, किसी में क्रॉस वाले होती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये देख सकते हो कि प्लास्टिक के अंदर अरेंजमेंट कैसी कैसी होती है। दो तरह की अरेंजमेंट होती है, लीनियर और क्रॉस्ड। ठीक है, लीनियर और क्रॉस्ड लिंक्ड। आप आगे चलते हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। आपको पता है किसी भी शेप साइज में हमने देख सकते हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये चेयर है, ये बाल्टी है, ये कप है, ये बाइक है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं ये सब। तो इसमें ये कह रहा है कि प्लास्टिक को हम इजीली किसी भी शेप में बदल सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज़ कर लिया उसको पिघला के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कलर, अलग अलग तरह के कलर उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको शीट्स भी बना सकते हैं, इसके वायर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर ये देखो, ये कुछ जर्नल चीज़ें हैं जो पेपर में नहीं पूछी जाती, वैसे जनरल नॉलेज के लिए हैं। पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन बोलते हैं, पॉली और इथीन, ये दो वर्डों से मिलके बना होता है। ये भी पॉलीथीन भी एक एग्जांपल है प्लास्टिक का, वो भी प्लास्टिक की होती है। पॉलीथीन का हम ज़्यादातर यूज़ पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं, नाउ ट्राई टू बेंट ए पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, कैन ऑल आर्टिकल्स पेंट। ये कह रहा है कि अभी प्लास्टिक की कोई चीज़ें हैं उनको बैंड करके देखो। कुछ चीज़ें तो हैं जो बैंड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बैंड नहीं होती प्लास्टिक की। ठीक है। वैन यू एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बोतल इट्स गेट डिफॉर्म्ड। ये कह रहा है कि प्लास्टिक की बोतल में आप गर्म पानी डाल दोगे तो अलग हो जाएगी, वो पिघल सी जाएगी, उसकी शेप बदल जाएगी। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग बेंट इजिली इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। आप इसको अंडरलाइन करें। ये कह रहा है कि जो गर्म पानी से जो है, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो अपनी शेप बदल देती हैं। डिफॉर्म्ड यानी कि जो उनकी जो असली शेप उस शेप से बदल जाती है, तो ऐसी चीज़ों को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। फिर आता है, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की ये कुछ एग्जाम्पल हैं, पीवीसी और पॉलीथीन। पॉलीथीन को भी आप गर्म करते हो तो जल्दी से पिघल जाती है। पीवीसी पाइप है, पीवीसी जो घर में जो फिटिंग के लिए हम पाइप यूज़ करते हैं ना, अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए, हम पानी की फिटिंग के लिए जो पाइप यूज़ करते हैं वो पीवीसी पाइप होता है। अगर हम उसको पाइप को गर्म पानी में डालते हैं तो आप देखना वो पिघल जाएगा, नरम हो जाएगा आगे से। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ये टॉयज़, खिलौने वगैरह बनाने के लिए, कॉम्स, कंगे होते हैं, और भी बहुत सारे कंटेनर्स वगैरह बनाने के लिए, कंटेनर्स यानी कि बहुत सारे डब्बे वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक, यहाँ पे और देखें तो कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो एक बार गर्म करके बना दिए तो दोबारा से होते ही नहीं है, शेप चेंज होती ही नहीं, उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ से आप अंडरलाइन करना, प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टनड बाय हीटिंग
दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक जो पिघल जाते हैं, थर्मोसेटिंग का मतलब होता है जो एक बार सेट हो गया दोबारा से पिघलेंगे ही नहीं। और उसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। अब ये कह रहा है बेकेलाइट है एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए यूज करते हैं, हैंडल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब बेकेलाइट होता क्या है, देखो बेकेलाइट होता है, आपने अपने घर पे स्विच देखे होंगे जो सफ़ेद रंग के स्विच आते हैं, दिखने में वो पत्थर जैसे होते हैं लेकिन वो पत्थर नहीं होता, वो बेकेलाइट होता है। और वो बेकेलाइट, और आपने आपके घर पे वो पुरानी वाली प्रेस भी देखी होगी जिसके अंदर ब्लैक ब्लैक हैंडल होता था, वो भी बेकेलाइट से बना होता है, ठीक है। और घर पे आपने देखा होगा चाय बनाने का पतीला होता है, उसका जो हैंडल होता है ब्लैक ब्लैक, ठीक है, वो भी बेकेलाइट होता है। फिर आता है मेलामाइन। मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट्स फायर्स एंड कैन टॉलरेटेड हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलामाइन होता है, ये भी एक तरह का प्लास्टिक होता है, ये आग को नहीं पकड़ता जल्दी से, और जो आग और हीट है उसको बहुत देर तक ये सहन कर सकता है। ये फ्लोर टाइल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, किचन वेयर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, किचन में जो सामान यूज़ होता है वो बनाने के लिए यूज़ होता है। फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक्स। ये देखो, ये दिखा रखा है इसने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की जी क्या क्या चीज़ें बनती हैं। थर्मोसेटिक की चीज़ें देखो, ये देखो, ये प्लेट्स आपने देखी होंगी ऐसी प्लेट्स, ये हैंडल देखा होगा, कुकर का भी हैंडल होता है। ये है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग जो एक बार हो गया वो हो गया, टूट ही जाएगा, गर्म करने पे ये पिघलते नहीं हैं। और ये है अलग थर्मोप्लास्टिक वाले, ये जैसे डब्बा कंटेनर, ये डब्बा है, ये वायर है, ये क्या होता है, ये पिघल जाते हैं अगर इनको हम गर्म करते हैं तो, ठीक है। अब आता है प्लास्टिक का एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम। जब हम फूड आइटम को स्टोर करते हैं, जैसे पानी है, दूध है, अचार है, ड्राई फ्रूट्स है, प्लास्टिक कंटेनर्स में ही हम उसको स्टोर करते हैं। बिकॉज देर, क्योंकि देखो उसका एक तो लाइट वेट होता है, बिल्कुल हल्के होते हैं, लोअर प्लस यानी कि सस्ते होते हैं, गुड स्ट्रेंथ मजबूत भी होते हैं, और आसानी से हम उठा के भी इधर उधर रख सकते हैं, ठीक है। अब कोई मेटल की चीज़ बनाएंगे तो वो बहुत भारी हो जाएगी, ठीक है। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स में भी हम यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में हम यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक का। मतलब जितनी चीज़ें हम देखें, जितना हम यूज़ देखें प्लास्टिक का, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं, डेकोरेशन पीस बनाने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत जगह हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। प्लास्टिक, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक इतना यूज़ करते हैं तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा क्यों करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है, ये प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, यानी कि ये रिएक्शन ही नहीं करता किसी चीज़ के साथ। मेटल होता है, आयरन होता है, वो जंग पकड़ लेता है। रस्टेड का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। बाहर कब पकड़ता है, जब उसको बाहर मॉइस्चर में या हवा में, नमी में या हवा में रख देते हैं तो वो जंग पकड़ लेता है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो पानी के साथ, हवा के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है। इसलिए हम जो ज़्यादातर जो स्टोर करने की चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादातर केमिकल्स वगैरह भी हम स्टोर करते हैं, वो प्लास्टिक के बर्तन में ही हम स्टोर करते हैं। अब कह रहा है कि प्लास्टिक है वो हल्का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है टाइप्स ऑफ, ये कह रहा है टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट यू यूज्ड इन द पास्ट। कह रहा है कि आप अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछो कि वो क्या क्या यूज़ करते थे, किस तरह की बाल्टियाँ यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, किस तरह के मग यूज़ करते थे, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है प्लास्टिक को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सिंस प्लास्टिक वही बात है, बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और अलग अलग साइज़ में ईजिली से हम उसको बदल सकते हैं। प्लास्टिक होता है वो सस्ता भी होता है, जो मेटल्स की चीज़ें आती हैं, जैसे पहले यूज़ करते थे हम
पीतल की बाल्टियाँ यूज़ करते थे, स्टील की, तांबे की, ऐसी बाल्टियाँ यूज़ करते थे। आजकल प्लास्टिक की ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो हल्की होती हैं और सस्ती भी होती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे प्लास्टिक के कंटेनर जो आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। जैसे आप रख सकते हैं, ये किचन के लिए डब्बा यूज़ करते हैं आप, बाल्टी या बकेट्स यूज़ करते हैं आप, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर कह रहा है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। ये बस वाला कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से लाइट, बिजली पास नहीं होती। ये देखो, ये कह रहा है, हमने ऊपर पढ़ा था कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती प्लास्टिक के अंदर से। ये कब पढ़ा था? ये जब पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कुकर का हैंडल होता है वो इसलिए बनता है क्योंकि वो गर्म नहीं होता। इसलिए जो प्लास्टिक के वायर, अब प्लास्टिक के वायर होते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। जो स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं पेचकस को, ये भी प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, फ्राइंग पैन वो भी प्लास्टिक का बना होता है। ये इसीलिए बने होते हैं ताकि ये गर्म ना हो। फिर आता है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और हमारा वातावरण। जब हम मार्केट में जाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक बैग में ही पैक करके या पॉलीथीन बैग में पैक करके हमें दी जाती हैं। दिस इज़ द वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। इसीलिए प्लास्टिक का वेस्ट जो होता है वो होता है हमारे घर में बढ़ता ही जा रहा है। और प्लास्टिक होता है, उसका डिस्पोजल नहीं कर सकते हम उसको, मतलब ख़त्म नहीं होता। ये प्लास्टिक जैसा दफनाते हैं ज़मीन में वैसा ही निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। और ये कह रहे हैं मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एक्शन इज बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ये कह रहा है कि जो मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऐसी चीज, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, इसी वर्ड को तोड़ के देख सकते हैं। बायो डिग्रेड का मतलब होता है कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा वो चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और फिर आता है मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये अंडरलाइन कर लेना जो मैंने अंडरलाइन करा है कि मटेरियल जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, बैक्टीरिया की मदद से, तो वो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। और जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते, ख़त्म नहीं होते हैं, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल देते हैं। ठीक है, अब इसने टेबल 3.3 बता रखी है। अब आपको कैसे पता लगेगा ये चीज़ बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, तो उसके बारे में आपको बता रखा है। जैसे फल फ्रूट है या सब्जियां हैं, उनके जो छिलके होते हैं 1-2 हफ्ते के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। पेपर होता है, ये 10 से 30 दिन में ख़त्म हो जाता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ है, कॉटन का जो कपड़ा है वो 2 से 5 महीने के बीच में ख़त्म हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। अब देखो नीचे ऐसे ही चलते आएंगे। फिर ये देखो, टिन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स हैं, जो कैंस वगैरह जिनमें पेप्सी वगैरह आती है, कैंस होते हैं वो 100 से 500 साल लगा देते हैं। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हो तो हो ना, तो ना भी हो डिकम्पोज। प्लास्टिक बैग से ये बहुत सारे साल लगा देते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनका पता ही नहीं कितने सालों में गलते हैं, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब कह रहा है सच प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, बहुत सारे साल लग जाते हैं। इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है हमारा। और बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो, इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। अब जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, मटेरियल हैं, उनको हम जलाते हैं तो वो जलते भी नहीं है, जलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर जलाते भी हैं तो एयर पोल्यूशन हो जाता है, इसमें बहुत सारा पॉइजनस फ्यूम्स यानी कि पॉइजनस धुआं निकलता है जिससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तो ये कह रहा है कि हमें जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनका यूज़ हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। जैसे कि जो पॉलीथीन हम सब्जियां, फल सब्जियां लेके आते हैं तो उनकी जगह हम कॉटन के या जूट के बैग यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग के लिए।
ठीक है। फिर हम क्या करना है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं हमें उन्हें अलग अलग तरह से रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कूड़ा कोई डालते हैं तो अलग अलग तरह का कूड़ा रखना चाहिए हमें। एक तो वो जो डिकम्पोज हो जाता है, एक वो जो डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, दोनों को अलग अलग जगह रखना चाहिए। और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करना चाहिए ताकि और प्लास्टिक ना बने। हमें थर्मोप्लास्टिक होता है जो वो यूज़ करना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको बताया था, जो गर्म होने पे पिघल जाता है और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग है वो दोबारा नहीं यूज़ हो सकता उसका। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल रिड्यूस। अब ये कह रहा है अब आपको एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आपको 4R प्रिंसिपल याद रखना है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में अपनानी है। रिड्यूस यानी कि प्लास्टिक को कम यूज़ करना। रीयूज़ अगर है तो बार बार, एक डब्बा है उसमें आपने चीनी डाल ली, अगर चीनी ख़त्म हो गई तो आपको बार बार उसको यूज़ करना है। ये नहीं है कि एक बार यूज़ किया और फेंक दिया, खाली हो गया फेंक दिया, उसको दोबारा यूज़ करो। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब ये होता है कि प्लास्टिक हमें नया नहीं बनाना चाहिए बार बार, जो पुराना प्लास्टिक है उसी को रीयूज़ करना चाहिए बार बार रिसाइकल करके। जैसे पहले कोई चेयर थी, चेयर टूट गई, अब उस चेयर को कबाड़ी वाले को दोगे, कबाड़ी वाला क्या करेगा, उसको पिघला के दोबारा से चेयर बना के मार्केट में ले आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये चीज़ें हमें अपनानी होगी अपनी लाइफ में, तो हम प्लास्टिक से हम लड़ सकते हैं। फिर अच्छा, ये तो भाई आ गए कीवर्ड्स आ गए हैं, तो इसका मतलब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। बाकी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।